Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So here's another day, another vlog and आज का वीडियो होने वाला है कि a day in my life while a revision day in my life I guess because today is Sunday and आज मैं कर रही हूँ अपना पूरा कंटेंट समराइज। मतलब मैं पूरे लाइक मंडे टू लेके सैटरडे तक जितना भी पढ़ रखा होता है आई ट्राई टू लाइक संडे को सारा रिवाइज़ कर लूँ, सबके शॉर्ट नोट्स बना लूँ, अगर किसी चैप्टर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बच गई है तो वो कंप्लीट कर लूँ। मतलब पूरे हफ्ते जो भी क्या होता है उसे संडे को समराइज़ करना होता है। जैसे हम फटाफट सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, चैप्टर्स ख़त्म होते जा रहे हैं, पर उन्हें रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर लाइक फ्यू थिंग्स जो मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट में नहीं कर रही थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन इज़ द थिंग वेयर आई लैक एंड मोस्ट ऑफ द नीट एस्पायरेंट्स लैक। हम चैप्टर ख़त्म तो करते जाते हैं, लेक्चर देख रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, पर उसे कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर को फिर किनारे रख के भूल ही जाते हैं, उसे रिवाइज़ ही नहीं करते हैं। एंड वैसे ही करते करते हम चीज़ें भूलने लगते हैं। तो हमें एटलीस्ट डेली बेसिस पे जो चैप्टर एक चैप्टर से पहले पढ़ा है उसे रिवाइज़ करना चाहिए एंड जो बहुत पहले पढ़े हैं उन्हें संडे संडे तो ज़रूर रिवाइज़ करना चाहिए। लाइक मैंने अभी ये काइनेमैटिक्स बेसिक मैथ्स है तो मैंने मे के अराउंड पढ़ा था। तो मुझे लग ही रहा था कि मतलब मरियम इन्हें रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। मैंने संडे को उठा के सब कुछ समराइज़ किया, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पे इनके लिख के अपने वॉल पे चिपकाना स्टार्ट कर दिया। डेली बेसिस पे जो भी फॉर्मूलाज हैं जो मुझे याद होने चाहिए वो मैंने वॉल पे स्टिक करना स्टार्ट कर दिए हैं कि मतलब ये डेली बेसिस पे मैंने देखती रहूँगी सो दैट मैं इन्हें भूलूँ ना। और बाकी हर चैप्टर पे शॉर्ट नोट्स तो बना ही रही हूँ। शॉर्ट नोट्स मॉक टेस्ट से पहले या जब भी टाइम मिला है क्विकली ऐसे रीड कर लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स हमारी वीक इसीलिए होती है, या तो हम कॉन्सेप्ट में लैक कर रहे होते हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैक कर रहे होते हैं। एंड इन सब का एक ही सोल्यूशन है, वो है रिविजन। जब तक तुम लेक्चर को देखने के बाद लेक्चर का कंटेंट रिवाइज़ नहीं करोगे, समराइज़ नहीं करोगे, तब तक तुम्हें चीज़ें लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। तुम्हें उस दिन तो ऐसा लगेगा कि सब तुम्हें आ गया है, तुम्हारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, एक दो दिन बाद तुम उन्हें भूलने लगोगे। एंड सेम ऐसे ही है कि तुम चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चंस लग जाएंगे, पर तुमने 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद रिवाइज़ नहीं करोगे तो तुम सब भूलने लगोगे। तो रिविजन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जितनी जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए उतना अच्छा होता है। एंड लेट मी क्विकली अपडेट यू अबाउट पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू ने रिसेंटली अर्जुना 3.0 बैच लॉन्च किया है विच इज़ फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। लाइक तुम अभी तक किसी वजह से अगर बैच नहीं ज्वाइन कर पाए थे 1.0 2.0 तो तुम अभी अर्जुना 3.0 बैच ले सकते हो विच वॉज एट जस्ट ₹3600। एंड अभी रिसेंटली यकीन 3.0 बैच भी लॉन्च हुआ है जिसका भी प्राइस ₹3600 है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि तुम यकीन 3.0 बैच परचेज करोगे तो तुम्हें यकीन 2.0 बैच और यकीन 1.0 बैच फ्री मिलेगा। एंड लक्ष्य 2.0 बैच विच वॉज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, इसका भी प्राइस ₹4200 है। एंड हर बैचेस के साथ उनकी इंडिविजुअल मॉड्यूल्स भी तुम्हें मिलेंगी, तो तुम जो सा भी बैच लोगे उसके साथ तुम मॉड्यूल भी ले सकते हो। बैचेस का लिंक और बुक्स का लिंक मैं ये सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ MT150 टू गेट एडिशनल ₹150 ऑफ। एंड यार रिवीजन करना बहुत बोरिंग होता है, बार बार हमारा मन हमें कुछ और ही कह रहा होता है, बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। हर थोड़ी देर के बाद लगता है ठीक है अब बंद कर देते हैं, बहुत रिवीजन कर लिया, बट नहीं, इसी टाइम पे तुम्हें अपने माइंड को समझाना होता है कि नहीं मुझे रिवीजन करना है, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट्स में रिवीजन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, बस डेली लेक्चर लेक्चर देखती रहती थी एंड फिर डीपीपी लगाई और लगता था बस डेली टारगेट्स कंप्लीट हो गए। बट अभी जब मैं मेंटोरशिप में हूँ तो मुझे एक एक स्टेप पे लाइक पोक किया जाता है कि मरियम ये किया कि नहीं किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, रिवीजन किया, तो वो चीज़ मुझे करनी पड़ती है, वो चीज़ मुझे याद रहती है। नाउ आई रियलाइज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप। तुम जब खुद इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर रहे होते हो तो कुछ भी उल्टा सीधा लपेट रहे होते हो, लेक्चर घसीट रहे हैं, बैकलॉग लग रहा है, आज लेक्चर देख रहे हैं कल नहीं देख रहे हैं। पर जब तुम मेंटोरशिप में होते हो तो तुम्हें डेली बेसिस पे चीज़ें अपडेट करनी होती है, तुम्हें बताना होता है किसी को कि आज तुमने पढ़ा कितना। मतलब एक भी दिन मतलब तुम्हें चिल करने को नहीं मिलता है। मतलब डेली बेसिस पे जब मैं सुबह उठ रही होती हूँ और अगर थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ एक लेक्चर के बाद तो मुझे वो चीज़ रियलाइजेशन रहती है कि अरे अरे मरियम टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं कि बस अब लेट गए तो लेट गए, भाई आज लेक्चर नहीं देखेंगे। तो मेंटोरशिप की इम्पोर्टेंस तब पता चलती है। मतलब जब लास्ट ईयर मैं विदाउट मेंटोरशिप पढ़ाई कर रही थी, खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी, तो किसी दिन लेक्चर देखे, किसी दिन डीपीपी लगाई ही नहीं, किसी दिन लेक्चर छूट गए तो मुझे उसका कोई हिसाब नहीं है। अब वो बैकलॉग हो गया है, हम बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं किसी तरीके से। मतलब बहुत सारे इश्यू चल रहे होते थे और मतलब जब बैकलॉग वगैरह होता है तो वो अलग ही लेवल की फ्रस्ट्रेशन दे रहा होता है। हम अपने मम्मी पापा को बता भी नहीं पाते कि भाई हमारा बैकलॉग हो गया, हमें नहीं समझ में आ रहा है हम कैसे पढ़ें, हम खुद ही चीज़ें घसीट रहे होते हैं। पर इस बार जब मैं मेंटोरशिप में हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है, मतलब इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मेरा बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं हुआ, मेरे कितने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए।
एंड जब भी मतलब बस मेंटोर्स ये कहते हैं ना, तुम कुछ भी करो बस लॉयल रहना हमारे साथ। तुम किसी दिन छुट्टी ले रहे हो, जैसे अभी मैं कोटा शिफ्ट हो रही थी, तो आई टोल्ड माई मेंटोर्स की मैम मतलब आज के दिन मैं लीव लूँगी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। बस ये है कि झूठ मत बोलो, तुम लॉयल रहो और धीरे-धीरे वो जो कहते जाएँ बस वो करते जाओ। चीज़ें इतनी स्मूथ हो जाती हैं एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। लाइक मैं अपना बताऊँ, जब अभी मैंने 23 के बाद अपना 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट करी मई में, तो मेरे स्टडी आवर्स कुछ 9 वाइन आवर्स के अराउंड थे, 9 आवर्स 10 आवर्स ऐसे थे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस अराउंड डेली बेसिस पे मैं हर सब्जेक्ट के 35-40 इतने ही क्वेश्चन कर पाती थी। अभी ऑलमोस्ट मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं, जुलाई चल रहा है एंड अभी करेंटली मैं स्टडी आवर्स 12 आवर्स 13 आवर्स जाने लगे हैं, मतलब स्लोली मतलब ये मेंटोर धीरे-धीरे हमसे कहते हैं। एंड ऐसे डे 1 से मेरी जो मेंटोर मैम थी एसपी मैम, वो हमेशा मुझे कहती रहती थी कि मरियम अपने थोड़े-थोड़े क्वेश्चन इंक्रीज़ करो। डेली बेसिस पे मैंने थोड़े-थोड़े क्वेश्चन इंक्रीज़ किए एंड अभी मैं अच्छे खासे अमाउंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती वाइडर हूँ। तरीका क्या है? ठीक है, एसआरटी मतलब सिलेबस, रिवीजन और टेस्ट। ये 3 चीज अगर आप साथ के साथ लेके चलेंगे तो आपका टाइम कितना भी बचा, चाहे 10 महीना, चाहे 8 महीना, चाहे 7, वो मोर देन सफिशिएंट कि आप जितना पढ़ेंगे उतना बहुत अच्छे से करेंगे। एंड हर दूसरे तीसरे संडे को हमारा गूगल मीट सेशन होता है हमारे सुपर सीनियर मेंटोर एएम सर के साथ। एंड सर उस गूगल मीट में हमें इतने अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, लाइक हम कुछ ना कुछ जो ऐसी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, जैसे सर हमें एक जेंटल रिमाइंडर देते रहते हैं कि देखो तुम्हें रिवीजन करते रहना है, तुम्हें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करना है, तुम्हें अपने रूटीन में कैसे रहना है, डिसिप्लिन कैसे बनाए रखना है। ये सारी चीज़ें सर हमें उस गूगल मीट में समझा देते हैं कि बाई चांस तुम अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए हो तो अपने ट्रैक पे वापस आ जाओ। एंड ये था हमारा संडे स्पेशल डिनर। हमें संडे को रात में मिला था वाइट सॉस पास्ता, कोल्ड कॉफ़ी और मतलब सब्ज़ी रोटी भी थी, मतलब किसी सब्ज़ी रोटी खाना हो तो वो खा ले। एंड अब ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे का। आई एम बैक विद द कॉफ़ी एंड कुछ छोटा मोटा स्टफ़ लेने गई थी एंड ईयरबड ये मैं घर से नहीं लाई थी एंड रोज़ मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी, तो फाइनली ये भी मिल गई है एंड अभी थोड़ी देर में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी मेंटरशिप जॉइन करी है। मैंने मेंटरशिप सेशन में देखा था काफ़ी सारे लोगों को, तो तुम लोग खुद यार कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी चल रही है मेंटरशिप, मतलब तुम लोग को फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जेनुइनली जब मैं ये चीज़ रिव्यू कर रही थी तुम लोग को मेंटरशिप के बारे में, तो लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि दीदी आप पेड प्रमोशन तो नहीं कर रही हैं, दीदी ये दीदी वो। तो अब मैं चाहूँगी कि जो लोगों ने मेरे कहने से मेंटरशिप जॉइन करी है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है मेंटरशिप जॉइन करने के बाद। एंड गाइज वन मोर थिंग इज़ दैट पीसीबी पॉइंट अब ऑफलाइन आ गया है। पीसीबी पॉइंट घर जो आसाम में ओपन हो रहा है, मतलब तुम में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि तुम ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम पीसीबी पॉइंट घर ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो पीसीबी पॉइंट घर में तुम्हें मिलेगा 24/7 वाईफाई, एक गुड क्वालिटी फूड, एक 24/7 लाइब्रेरी विद योर मेंटोर्स। तो इट्स लाइक तुम एक हॉस्टल में रह रहोगे अपने मेंटोर्स के साथ। एंड इट वॉज जस्ट ₹6,999 पर मंथ। मतलब मैं अपने हॉस्टल की बात करूँ तो यहाँ का अराउंड 15,000 का कुछ पर मंथ का रेंट है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी और अलग अलग चीज़ें तो ऊपर से। पर पीसीबी पॉइंट घर में तुम्हें 6,999 में ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सो इट्स रियली अफोर्डेबल एंड ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है अभी, मे बी इन फ्यूचर गर्ल्स के लिए भी हो। अब मैं तो नहीं जा पाऊँगी, पर तुम लोग को अपडेट कर दूँगी अगर गर्ल्स के लिए ओपन होता है तो। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। सर हमें गूगल मीट सेशन में ही बता रहे थे। अगर किसी को है जाना तो फटाफट से जाके चेकआउट कर लो, डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं देख रही थी अपना फ़िज़िक्स का लेक्चर एंड यार मतलब अलग पांडे सर की फ़िज़िक्स अलग ही लेवल है एंड सर जो बीच-बीच में बातें करते हैं वो अलग ही, मतलब दुनिया का ज्ञान दे देते हैं सर। एंड सर ने एक बार किसी इंटरव्यू में बताया था कि किसी बच्चे ने उन्हें कमेंट किया था कि आप भालू जैसे दिख रहे हैं। ये वही एक कोई लेक्चर था, उसमें सर मेंशन भी कर रहे होते हैं कि किसी ने आज ही सुबह कमेंट किया है कि मैं भालू जैसा दिख रहा हूँ। आई गेस मतलब यकीन 2021 जब लॉन्च हुआ था तभी सर धीरे-धीरे वेट गेन कर रहे थे। तो मतलब काफ़ी सही है यार, मतलब मुझे अलग पांडे सर से फिज़िक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं इन्हीं के लेक्चर्स कंटिन्यू करती जा रही हूँ। एंड अभी करंटली मैं फ़िज़िक्स में लाइक 11th और 12th ऐसे पैरेलल चल रही है हमारे एलन वाली टेस्ट सीरीज़ में। तो जैसे काइनेमैटिक्स आया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस आया, फिर लॉज ऑफ मोशन आया, वर्क एनर्जी एंड पावर आ रहा है अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, ऐसे करके
तो 11-12 साथ में मैं देखते जा रही हूँ, तो फिर मैंने नोटबुक भी ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आगे की तरफ क्लास 11 के चैप्टर्स, पीछे की तरफ क्लास 12 के चैप्टर्स। एंड मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर-नीचे ऑर्डर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी नोटबुक में ऐसे ही लिखती चली जाऊँगी, फिर लेटर ऑन जब मेरी नोटबुक लाइक ऑलमोस्ट फुल होने वाली होगी, तब इन पेजेस को रीअरेंज कर दूँगी अपने अकॉर्डिंग चैप्टर के हिसाब से। एंड गाइज़, मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने ये वाली एनसीईआरटीज़ ले ली जो न्यू एडिशन है। एंड उसमें क्लियरली मेंशन था कि पता नहीं कौन से 2021 या 22 समथिंग मेंशन था। तो आई वाज लाइक पुरानी आएंगी, बट ये न्यू एडिशन आ गया। एंड अभी कुछ रिटर्न हो नहीं पा रही है। मतलब मैं 2 दिन से देख रही हूँ, कुछ हो ही नहीं पा रहा है यार। मतलब मैं बार बार प्लेस कर रही हूँ रिटर्न, फिर पता नहीं क्या बता रहा है। तो चलो इस व्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।